कोशिश कर रहे हैं, जो भी हमसे बन पा रहा है हम कर रहे हैं। श्रीनगर के टीआरसी फुटबॉल स्टेडियम में नेशन फर्स्ट विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का इफ्तिताह किया गया। इस तकरीब के मेहमान खुसूसी चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अनिल कुमार मेहता रहे। इस स्पोर्ट्स फेस्टिवल का मकसद नौजवानों को खेलों से जोड़ना और मनशियात और दीगर गैर समाजी सरगर्मियों से दूर रखना है। सर्दियों के दौरान खेलों की सरगर्मियों को जिंदा रखने और बच्चों को इंटरनेट के गलत इस्तेमाल से दूर रखने के लिए एलजी इंतजामिया ने स्पोर्ट्स काउंसिल के ताउन से फेस्टिवल मुनक्किद किया। आज के इवेंट में खिलाड़ियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। हमारे सरमाई मंथ्स होते हैं, काफ़ी ज़्यादा डल एक्टिविटी हो जाती है बिकॉज कोल्ड होता है, बट एक स्पोर्ट्स पर्सन विंटर में भी आता है, खेलता है, यहाँ की फील्ड्स में बने रहता है। आप शाम को देखिए यहाँ फुटबॉल, पार वाली जगह पे क्रिकेट, इंडोर स्टेडियम्स में हर गेम हमने स्पोर्ट्स विंटर कार्निवल का नाम दिया है। आज इसकी शुरुआत होगी, सुबह से लेकर शाम तक हमारे इंडोर्स और फील्ड्स में लाइट बनी रहेगी, कोचेज अवेलेबल रहेंगे ताकि हम बच्चों को स्पोर्ट्स से जोड़े रखें। वो हमारे बच्चे इंटरनेट अब्यूज एक जगह बैठ के ओबेसी का शिकार ना हो, और जो हमारे एथलीट्स हैं, जो हमारे नेशनल कॉम्पिटिटिव इवेंट्स में जाते हैं, उनकी एंड्योरेंस बनी रहे, क्योंकि स्पोर्ट्स जो जुड़ा है वो जवानों से जुड़ा है, जवान कौम की मीरास है, यही हमारा सरमाया है। एज एडमिनिस्ट्रेटर, एज ए पेरेंट मैं ये समझती हूँ, और इस चीज़ को ऑनरेबल एडमिनिस्ट्रेशन, एलजी साहब की एडमिनिस्ट्रेशन हर बार इम्पेटस देती है, हर बार जोर देती है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को स्पोर्ट्स से जोड़े रखें। मैं इंटरनेशनल ताइक्वांडो प्लेयर रह चुका हूँ। मैंने काफ़ी स्टेट्स और डिस्ट्रिक्ट्स नेशनल्स खेले। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैं इंटरनेशनल के लिए भी सिलेक्ट हो गया था। और यहाँ की बात करें तो विंटर्स आने वाले, विंटर्स में स्कूल्स ट्यूशन्स बंद रहते, तो बच्चे घर पे बैठे रहते, तो गवर्नमेंट का हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उनने ऐसे इवेंट्स यहाँ पे किए कि बच्चे भी यहाँ पे खेल कूद में रहते, उनकी स्पोर्ट्स की फिटनेस जो होती है, फिटनेस में आते हैं बच्चे। देखा जाएगा कि अभी जो नए जनरेशन के स्टूडेंट्स होते हैं वो काफ़ी ड्रग्स में जाते हैं, बट अभी हमें गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उनने ऐसे इवेंट्स यहाँ पे रखे हुए हैं कि बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं, अपनी फिटनेस कर रहे हैं, अपनी फिटनेस बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लग रहा है, और ये जो स्पोर्ट्स इवेंट हो रहे हैं इनसे बच्चे बूस्टअप भी होंगे, और ये इनके लिए फिजिकली और मेंटली भी ठीक है, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। फुटबॉल खेलता हूँ जेके फुटबॉल एकेडमी ईदगाह में, और यहाँ पर आज हमें इनवाइट किया गया है इतने बड़े यहाँ टीआरसी में जो है यहाँ पर आज। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे इवेंट्स जो है हमेशा चलते रहे ऐसे ही कश्मीर में, क्योंकि जो आजकल आप देख सकते हैं कि डिप्रेशन कैसे लोगों में जा रहा है, बच्चों में खासकर, और इससे मतलब सुसाइड रेट भी ज़्यादा बढ़ रहा है। तो मतलब ये हमें हेल्प कर सकता है कि हम उस डिप्रेशन से मतलब वापस आ सके और हम अपनी लाइफ इंजॉय कर सके। तो मैं अपील करना चाहता हूँ ये इनको कि ऐसे इवेंट जो है वो हमेशा आते रहे, खासकर विंटर में, क्योंकि हम इससे मेंटली भी और एज वेल एज फिजिकली भी हम इससे फिट रहेंगे। मेंढर के ढनाना इलाके में पीर खाना दरगाह बनी शरीफ 3 रोज़ा उर्स पाक बड़ी शान शौकत के साथ मनाया गया। उर्स में खित्ते पीर पंचाल से हज़ारों की तादाद में अकीदतमंदों ने शिरकत की है। इस मौके पर दीन तालीमात पर तफसीली रोशनी डाली गई। जम्मू कश्मीर समेत मुल्क भर में अमन व अमान की सूरत हाल कायम रहने और मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए दुआएं भी की गई। इस साल इंशाल्लाह हमने 3 दिन का प्रोग्राम बराबर चलाया है, और मैं दुआ करता हूं कि जितने भी इस दरबार में आज 3 दिन से लेकर के काफ़ी तादाद में लोगों ने यहाँ हिस्सा लिया है, और जिसमें उलमाए किराम, सादात इज़ाम और ख़ानदान के लोग और बाकी चाहने वाले मुहिबीन, मुरीदीन, मुखलिसीन, मुआविनीन काफ़ी लोग यहाँ पहुँचे हैं। मैं सबको शुक्रिया अदा करता हूँ, और ख़ास करके इंतज़ामिया को शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो काफ़ी दिनों से दिन रात जो है ये एक विलायत से मोहब्बत करते हुए, वलियों से मोहब्बत करते हुए, सादात से मोहब्बत करते हुए उन्होंने अपना एक जोश दिखाया है। पुलवामा के डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अफसर बसीरुल हक चौधरी ने जिले में पंचायती इलेक्टोरल अफसर फहरिस्त में नामों का इंदराज कराने में हिस्सा लेने की तमाम अफराद से अपील की है। उन्होंने बताया कि रवां साल 21 दिसंबर से इनरोलमेंट का आगाज हो रहा है। बसीरुल हक चौधरी ने मीडिया को तफसीलात से वाकिफ कराया। हमारा
रिवाइज जो समरी रिवीजन जिसको हम बोलते हैं कि जो पंचायती रोल, पंचायत के जो इलेक्टोरल रोल है उसके लिए जो हम करते हैं, तो इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें ताकि कोई भी एक एलिजिबल वोटर जो है वो छूटना नहीं चाहिए। इसमें ये कि ये हमारा इलेक्टोरल रोल जो रिवीजन का पंचायती इलेक्टोरल रोल जो है, ये इसको हम दोबारा से रिवाइज़ करेंगे और जिसकी डेट जो मैंने आपको बताया कि 21/12/2022 से स्टार्ट हो जाएगी। तो आपके माध्यम के ज़रिए भी, आपके ज़रिए भी मेरी आपसे भी यही अपील है कि ये जो है ये कवरेज इसकी जो है वो अच्छी होनी चाहिए ताकि हर पंचायत में बैठा हुआ जो एलिजिबल वोटर है वो इस चीज़ के बारे में अवेयर हो और वो अपना नाम रजिस्टर कराए ताकि आने वाला जो पंचायत का इलेक्शन होगा एज़ पर रूल, तो उसमें जो है वो अपना बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। वक्त एक और ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे।